23 जुलाई सदन में बजट सत्र पर ऐसा भाषण किसी ने सोचा नहीं होगा। राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने के लिए खड़े हुए अनुराग ठाकुर और सदन में भाषण भी दे रहे थे। कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी किए, लेकिन अनुराग ठाकुर के मुंह से एक ऐसा बयान निकल गया जिसने सदन में तहलका मचा कर रख दिया। यूं कह ले कि बयान निकला या फिर बीजेपी के सोची समझी कांग्रेस को फंसाने की यही चाल है, ये तो अनुराग ठाकुर ही जाने। लेकिन अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में बिना नाम लिए राहुल गांधी के जाति पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी खुद तो भले ही बोले कि मेरा फोकस साफ है, जाति जनगणना करके रहूंगा, लेकिन उनके सहयोगी साथी अखिलेश यादव ने तो सदन हिलाकर रख दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि आपने जाति पूछ कैसे ली। तो पहले आप सदन का ये पूरा विवाद को देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस हंगामे के पीछे राहुल गांधी के जाति पूछे जाने के बाद क्या सब हुआ। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? RG1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं। आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं। आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। तो वहीं कांग्रेस ने भी सदन के बाहर एक बयान दिया। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं, जिसके परदादा इस देश की आजादी के जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे। किसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी, किसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है, और खुद राहुल गांधी का उनके सामने खड़े रहने की न तो आपकी नैतिक हैसियत है और न ही कद। तो वहीं संजय राउत ने भी राहुल गांधी के सपोर्ट में बयान दिया। तीनों का बयान सुनिए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है।
अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत। राहुल गांधी जी को जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग आए हैं सत्ता पे, तब से सबको गाली दे रहे हैं। और इस देश में अगर आपको काम करना है गरीब, पीड़ित, शोषितों को, तो आपको गाली खानी पड़ेगी। ये गाली महात्मा गांधी जी को पड़ी है, महात्मा फुले को पड़ी है, सभी को है। लेकिन ये लोगों ने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है बाद में, और राहुल गांधी से भी देश यही उम्मीद करता है। राहुल गांधी की जाति को लेकर सोशल मीडिया पर भी दो धड़े में लोग बटे हैं। एक पक्ष तो साथ दे रहा है, दूसरे पक्ष सवाल उठा रहा है। गूगल पर भी राहुल गांधी की जाति हर मिनट सर्च किए जा रहे हैं कि क्या है राहुल गांधी की जाति। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा अपनी लेख में लिखते हैं कि राहुल गांधी के परनाना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित खानदान से थे। उनके वंश वृक्ष के बारे में तो जानकारी सबके पास है। पंडित नेहरू की बेटी और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म के अनुयायी राजनेता फिरोज जहांगीर गांधी से शादी की। इंदिरा गांधी के बेटे और राहुल गांधी के पिता देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ईसाई धर्म की सोनिया गांधी से शादी कर ली। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान मंदिर में पूजा करते वक्त जनेऊ यानी कि यज्ञ पवित्र भी पहना था, जो सबको दिखा। उसी समय बीजेपी ने राहुल गांधी की जाति और धर्म को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने जवाब दिया था कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं। जाति को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है तो वहीं सरकार इसके खिलाफ है, लेकिन बहस का केंद्र यहां भी और वहां भी दोनों तरफ जाति ही है। आने वाले चुनाव में भी लगता नहीं है कि इस जाति चक्र से कोई भी राजनीतिक पार्टी बाहर आना चाहेगी। क्या बिना जाति पूछे जाति जनगणना होगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है। राहुल गांधी को समझना होगा जब अपनी जाति बताने में वो झिझक रहे हैं क्योंकि वो कुलीन परिवार से संबंध रखते हैं, तो देश के वे लोग अपनी जाति कैसे बताएंगे जो जातियों के कथित कर्म और क्रम में निचले पायदान पर आते हैं। राहुल गांधी के नाना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने नाम के साथ पंडित लगाते थे और मौका पड़ने पर कई बार अपना जनेऊ भी दिखाए नहीं थकते थे। इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी खुद को ब्राह्मण ही मानते रहे हैं। राहुल गांधी ने पुष्कर में खुद को कश्मीरी कौल ब्राह्मण बताते हुए अपना गोत्र भी दत्तात्रेय बताया था। और आपको ये भी बता दें अंत में कि सदन में जिस जाति जनगणना और जाति पर विवाद हुआ, इस जाति जनगणना का जिक्र राहुल गांधी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कई बार मंच से करते आए हैं। साफ कहा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम एक जातियों में एक्सरे करके निकालेंगे कि किसके परसेंटेज कितने हैं। आप पुराने बयान भी सुन लीजिए। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं,
बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। మీ హక్కు అయితే ఏదుందో మీ హక్కు ప్రకారం మీకు ఇవ్వబోతున్నానని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है, इससे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का। और एकदम हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो जाएगी और उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी, जिस दिन मैंने ये जाति जनगणना की बात की उससे पहले रोज नरेंद्र मोदी जी कहते मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अच्छा, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की कहते हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। अच्छा, पहले आप ओबीसी थे, हमने जाति जनगणना की बात की, ओबीसी को सचमुच में अधिकार देने की बात की, आप कहते हो भाई ओबीसी तो है ही नहीं। आप डिसाइड करो आप ओबीसी हो या नहीं हो, हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग है हां या ना, देश को बता दो। मगर हमने डिसीजन ले लिया है, जाति जनगणना होगा, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। जातीय जनगणना की बात हुई तो याद ये भी रखिए कि देश के इतिहास में सबसे पहले बिहार में जातिगत जनगणना कराने का श्रेय बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दिया जाता है। नीतीश कुमार ने न केवल जातिगत जनगणना करवाई बल्कि रिपोर्ट को भी जनता के सामने लाया। इसके आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए जातियों की हिस्सेदारी के हिसाब से आरक्षण भी दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा दी है, ये और बात है। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी केवल जाति जनगणना की डिमांड करते रहे हैं। अब उनके जाति को लेकर अनुराग ठाकुर ने जो सवाल पूछा उसको लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि जाति और जाति जनगणना को लेकर ये विवाद कब तक थमने वाला है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।